बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त जो हम वाक़या को बताने जा रहे हैं वो बहुत ही सीख लेने वाला है। जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जो बोएगा वही काटता है। अल्लाह ताला का इंसाफ ज़रूर होता है। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता तो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वो धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने की वजह से भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने सिर्फ इतना ही कहा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ अल्लाह से दुआ की। सेठ का गुस्सा जब कम हुआ, सेठ का मन जब शांत हुआ तो भिखारी का राज जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई बेइज्जत करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा भी सलूक करते, लेकिन भिखारी सबके लिए बस एक ही दुआ करता, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा ही कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जो काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वो भिखारी की बीवी थी। अपने शौहर को वापस आता देखकर वो पलंग से उठ खड़ी हुई। बीवी ने अपने शौहर के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, बस आज इतना ही मिला? और हाँ, आपके सर से ये खून कैसा निकल रहा है? ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला। किसी ने कुछ भी नहीं दिया। सब ने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसीलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, ये मेरे ही गुनाहों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी खैरात नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ कितना बुरा करते थे। उसकी बेइज्जती करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मारा भी करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर देगा। उसकी बद्दुआ सच हो गई और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसकी बद्दुआ सच हुई। इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी सलूक करे। मैं हमेशा उसके लिए दुआ ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी जैसी जिंदगी गुजर करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का
सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इसलिए अनजाने में हुए गुनाहों की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी बीवी ने वो आधी रोटी मिल बांट कर खाई और अल्लाह का शुक्र अदा करके सो गए। अगले दिन बूढ़ा भिखारी फिर से भीख मांगने सेठ के घर के पास जाता है। सेठ ने पहले से ही उसके लिए गरम रोटियां निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ रहमदिली से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, अल्लाह तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। खुलासा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम ही करना चाहिए। क्या हुआ अगर अल्लाह नहीं दिखता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सबका हिसाब बहुत पक्का होता है। इसलिए जब भी किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा ही करो, क्योंकि वो वापस लौट कर अपने पास ही आता है। अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। أشهد أن